लंबे घने काले बाल नारी सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं। जिन लोगों के सिर पर बाल नहीं होते या जिनके बाल कम होते हैं, उन्हें अक्सर लोगों के व्यंग और तानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अजमेर की बेटियां पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाई गई सौंदर्य की इस रूढ़िवादी कसौटी को जमकर चुनौती दे रही हैं। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन की बेटी भूषिता जैन ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। उनके द्वारा दान किए गए बाल ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी समाज के लिए एक मिसाल है। भूषिता कहती हैं कि बाल किसी के सौंदर्य का पैमाना नहीं होते, सौंदर्य का पैमाना हमारी सोच होती है। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारे सौंदर्य की परिभाषा को तय करता है। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफ़ी समय से अपने बाल डोनेट करने का विचार कर रही थी। इस संबंध में उन्होंने अपने माता पिता से बातचीत की तो उनके माता पिता ने उनकी सकारात्मक सोच से खुश होकर इस काम में उनका साथ देने का फैसला किया। रिश्तेदारों ने भी इस काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। जो लोग ये कहते हैं कि बालों के बिना लड़कियों का सौंदर्य अधूरा है, भूषिता का यह कदम उन लोगों की रूढ़िवादी सोच पर करारा तमाचा है। वे कहती हैं कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें मजबूरी में अपने बालों से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन यदि हम ऐसे लोगों की पीड़ा समझने की बजाय उनका मजाक बनाते हैं तो ये काफ़ी गलत बात है। यही साबित करने के लिए उन्होंने अपने बाल डोनेट किए हैं। उनका कहना है कि वे समाज में एक जागरूकता फैलाना चाहती हैं ताकि लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती के आधार पर किसी की योग्यता का आकलन न करें। हो सकता है कि जो चीज़ हमारे लिए अलग है वह किसी दूसरे के लिए बिल्कुल सामान्य हो। अपने बाल डोनेट करने के बाद भूषिता बेहद खुश हैं क्योंकि उनके ये बाल कैंसर मरीजों के लिए विग बनाने के काम आएंगे। इस संबंध में उनकी माता नीलम जैन भी अपनी बेटी द्वारा उठाए गए इस कदम पर गर्व महसूस करती हैं। वे कहती हैं कि समाज में सभी एक समान हैं, लेकिन किसी की शारीरिक कमजोरी के आधार पर उसकी योग्यता का आकलन करना गलत है। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है जिसने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपने बालों का दान किया है। मेरा नाम भूषिता जैन है। हेयर डोनेशन का ख्याल तो सडनली था, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो पास्ट में हुई उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि समाज को एक जागरूकता देने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हेयर डोनेशन का मेरे को लगा कि वो लाइफ जी के और लोगों को ये दिखा के कि जब मैं नॉर्मल होके ऐसे हेयर डोनेट कर सकती हूँ तो कोई भी अब नॉर्मल नहीं है जिनका हेयर लॉस हो रहा है या जिनकी ऐसी घटना पास्ट में जब स्कूल लाइफ में मैं थी। और काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि लोगों को हेयर स्टाइल्स की वजह से बुली तो काफ़ी बातों पे होता है, पर हेयर स्टाइल्स के लिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा किया जाता है कि उनको तो लॉन्ग हेयर्स ही होने चाहिए। तो ये घटनाएं और काफ़ी अगर जब मैंने अपने रिश्तेदार में भी देखा कि वो इस बीमारी से पीड़ित हैं तो मुझे लगा कि मुझे सच में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा हेयर डोनेट कर। परिवार का मेरा बहुत सपोर्ट है। मम्मी और पापा ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर भी उन्होंने मेरा डिसीजन महत्वपूर्ण समझा कि अगर मैं चाहती हूँ तो मैं करवाऊँ, और मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। और बाकी रिश्तेदारों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और सब ने इसको अच्छे रिस्पॉन्स में देखा। किसी ने भी नहीं बोला कि मैंने ये जो काम किया है वो गलत है, एक लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। सब मुझसे खुश थे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अगर मुझे कोई नेगेटिव रिमार्क मिलता है तो मैं उसको इस तरीके से उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है आपको जो नॉर्मल लगता है वो ही नॉर्मल हो। और वैसे ही जो इस डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं लोग, वो खुद इतनी परेशानियों से गुज़रते हैं, कितने मूड स्विंग्स होते हैं, उनके खुद के हेयर लॉस हैं। इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, हमारा एक हेयर स्ट्रिंग भी टूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। और इस एज में जब बीमारी की वजह से उनका हेयर लॉस हो जाता है, उन्हें पूरा हेड शेव करना पड़ता है, तो वो उनके लिए, खुद के लिए दुख है। आप उनका दुख और ना बढ़ाएं और उन लोगों को सपोर्ट करें। मेरे जो ये बाल हैं वो कैंसर पेशेंट्स की विग बनने के काम में आएंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगी लोगों को कि इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। अगर कोई लड़की कम बालों में है या बिना बालों के है, ये खूबसूरती को कम नहीं करता, बल्कि जो विचार और योग्यता है वो खूबसूरती को बढ़ाते हैं किसी व्यक्ति की।